बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे शाहद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरकुंडा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ननकाना साहब में CEO हेल्थ ननकाना डॉक्टर तलहा शेरवानी की जानिब से DHQ अस्पताल ननकाना के बजट रिलीज़ में मुजरमाना ताख़ीर की वजह से ननकाना DHQ में अद्वियात की शदीद किल्लत हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का नोटिस देने पर CEO हेल्थ ननकाना की कैप्शन मेगा स्कैंडल सामने आ गई। CEO हेल्थ अथॉरिटी ननकाना साहब डॉक्टर तलहा खान शेरवानी डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट जुल्फकार अहमद के खिलाफ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे के अंदर सिफारिशात के साथ साथ बजट रिलीज में ताहीर की वजूहात के जायजा के साथ कमीशन लेने के मामलात को भी देखेगी। याद रहे कि मौसूफ CEO हेल्थ पर पहले भी स्टेशनरी का बोगस बिल बनाने की 1 करोड़ रुपए की इंक्वायरी भी चल रही है। पेशावर में शेरी का क्या कहना है SHO जावेद खान थाना गुलबर्ग के हवाले से, आइए मजीद देखते हैं ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त थाना गुलबर्ग में मौजूद हैं और हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी साकिब, अपडेट करें। रहीम, इस टाइम मैं पेशावर के गुलबर्ग थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर एक अजी साहब मौजूद है जो अपने केस के हवाले से आए हैं यहाँ पर। इनसे बात करेंगे कि लेकिन हम इनसे पश्तो में बात करेंगे कि इनका इस SHO से कितना जो बात हो चुकी है तो कितना मुतमईन है इस SHO से, और इस SHO के हवाले से और इस थाने के हवाले से क्या कहना है इनका। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे संगीता अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जो गुलबर्ग तांडी तरालम जी दलता जावेद खान SHO सर मिलो शो जी आगा जमा डेर कदर को जमा खबर हम वो दला और डेर ज्यादा मुतमईन क्रम और दागे नरसु जमा समरा कार्रवाई च वागा में उकड़ला अजी से दार तो होता सो बच कमदे पर खपल केस खड़ेर खड़ी दली वे लगा दे अड़े बच कमदे पताणो की चौको के नासवे तसो दे कमदे पदी के सा तरफ लगा संग रिस्पांस मिला शवे दे और उस कल तसो दल तक राले न इसी चो से मतलब का तसो वाकी चिड़े खड़े मुतमईन शवे लगा जी मां खुद की डेरी मंडी वाले लगी मंडी में नदी वाले यार ताने ततले में खुदागे न पस दल तरालम और च दल तरालम न जावेद खान के खुदे इज्जत की और खुदे पाक के खुशहाल लरी जमाई डेर और उसला फजाई उकड़ला और जत डेर मुतमईन में जी संग जता सो कतल जी से वो चीज डेर खड़े दले हम पदे की ओ डेर ज्यादा चिकम दे लगा पताणो की पचोको की ना सिंपल, लेकिन जावेद खान चिकम तसलीमा तरह का ओ कम ये उम्मीद तरह को जैसा इंशाल्लाह पदे बने वहाँ कार्रवाई कोमा उस्ताद से कम केस थे पदे बने वजह खबर पूरी इंक्वायरी कोमा नो दा से रिस्पांस माता पबल से नहीं मिला शुरू पदे की बजी कम दे उस SHO से तरह हम खबर को दे हवाले सरा मुंगसर से जी दे टाइम के जिकम जैसे गुलबर्ग ताणे के मौजूद में SHO जावेद खान सरा कम के मुख्तलिफ ताणों के पातशी हम दे और तसो जसंग और जिसे खबरों का चेहरा जब ताणों चौको की चिकम दे लकड़े अगर से दिले लेकिन माता दा से जावेद खान होने रिस्पांस चाहने दे रहा कड़े और सडे से तकलीफात हो कि हम जगह मखबली पे सीधी लेकिन माता नहीं मिलावी कोई कल जे ताणे तरा लमा SHO सब सर मिलाओ शो मत खपल केस हवाले सर नगमात चिकम खबर हो कि कम तसली रा का जमत में शो मचवा की जेरा पुलिस की दा से नौजवाना अंदा से अफसरान शते चे आगा जमू द पारा चिकम दे खपली बिनी तुई ये मुल्क द पारा दे माशरे द पारा दे आवाम द पारा और खिदमत द पारा चिकम दे गनास नो मुंग सर उस SHO सर वदा खबर को ची लगा SHO से दाए केस हवाले सर खबर की اول طول نقطه بسم الله الرحمن الرحيم زما جاوید نوم د چکن انګل تراغه د میتی چرا د مودا د موکو پرنچات موکا ته د ارس موکا ته د مناسبت سره تاسو چې کوم بابا مخکې ما ته خو پته نشته دلته اوس یو شی و مخکې بابا راغلی و غالبا دا دی هغه سدل ته سم مساله و نه بابا ته مو مشه سړی د سپینګیره سړی نو موږ دا په کار چې موږ د خلکو د عزت ورکو موږ ناس دلته د خلکو د پاره موږ ته د خان ملي د او دا خلک چې کوم وخت راځي زمونږ د یا پسته تانه ترانه نوځي نو ډېر په امیدونو راغلی په امیدونو دا رانه نوځي چې دا خلکو تنګړي چاو سبوکی کړي چې نور مسلې هغه چې راځي نو ډېر په امیدونو راځي چې یاره زبر تانه ته لاړ شم د مرزا ته بوې د SHO ته بوې او زما مسله به حل شي هغه چې د تراشي نو په کار چې مونږ کې نو یو مطلب د ګلاس په اوس کو لګا دا یو ماشاءالله جی بالکل یو ګلاس په اوس کو لګا ته تسلی او په بعد دا غیر چې دا صحیح لګا سو کول له پکاري ریپورت کول پکاري سره راوستي بالکل نو موږ دا پکاري چې فورن دا وی مسلې حل بالکل او نورم د دې نه علاوه چې څونه سو پیږي نو پکار دا غیر روکتام د لپاره موږ ورته دا غیر نه علاوه موږ سره زموږ ریګر دی موبایل دی مختلف نور غشتونه دي را سره ګاډي دی باغې دی ګرځو د علاقې د عوامو خدمت کو او د دې عوامو لپاره موږ شپه ورځ لګي په
په دې کوڅو کې ګرځو څومره چې دا سټریټ کرایمز دي په دې باندې قابو کول انشاءالله ښه کافي حده پورې کمې راغلې دی دا ټول مونږ ګرځو او زمونږ دغه یو مشن دی زمونږ دا یو هغه دی چې مونږ هر وخت په دې خپل علاقه کې موجود یو او د دې لپاره د دې عوامو لپاره د دې مشرانو لپاره مونږ ناست بالکل دې د مسلو لپاره مونږ ناست مهرباني پشاور سے تعلق رکھنے والا آجی جناب گول استاد نووی کلے نوتیا پایان اصلاحی کمیٹی صدر کا کہنا ہے میں یہاں پر جرگہ کر کے اپنے عوام کا خدمت کرتا ہوں اور اپنے پولیس آفیسرز بالا سے گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم تھانوں میں آ جاتے ہیں تو مہربانی کر لیا کریں ہمارے ساتھ بھی تعاون کر لیا کریں آگے مزید دیکھتے ہیں اون نیوز کے بی کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں جو اس وقت ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ټیم کې د پېښور علاقې باړه ګېټ نوي کلي کې موجود یم او ما سره چې کوم دی حاجي جناب ګل استاد موجود دی دا ټیم کې خپل عوامو ډېر زیات خدمت کوي جرګې مرکې کوي او تاسو ته پته ده جرګې کول دا د هر چا د وس کار هم نه وي ځکه چې دا یو دوه روغه کول دا ډېره ګرانه خبرې ځکه چې هر سړی چې کوم دی نن سبا تاسو وګورئ نو به د یو بل خلاف روان دی لکه په معاشرې کې څنګه حالات روان دي هغه تاسو ته پته ده حاجي صاحب سره به خبرې کوو او خپل تعارف په خپله هم وکړي د سره او د دې چې کوم کردار دی هغه سره هم چې کوم دی بیان دی السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام زما نوم دی حاجي جناب ګل استاد اصلاحي کمیټه صدر نوی کلی باړه ګیټ زمونږ د دلته اصلاحي کمیټې د کلي په سطح ټول مشران راغونډ شوي دي او د الله د رضا دپاره چې په KPK کې چاته د څه کار مشکلاتي جایز مونږ ته درخواستونه کوي مونږ وله هغه درخواست باندې بیا منډه ترړه وله په کار وکړو کوم کار چې جایز کار وله په یو ښایسته طریقه د دواړو په مشوره ختم کړو داسې نه کوو چې یاره د یو سلاني او مسله ختمه کړو لکه د عدالتونو چې عدالت کې کیس ختم شي هغې لاړ شي بل عدالت کې اپیل وکړي هغه چې وله فیصله وکړي هغې نه بیا بل ته لاړ شي اپیل وکړي مونږ چې فیصله کوو دواړه فریقه کېنو هغې ته د مخکې نه ووایو چې وروره ستاسو په دې دي شي فیصلې که تاسو یې منئ چې دله فیصله وکړو که نه منئ اوس نه راته ووایي دا خپل درخواست هم واپس یوسئ دواړه پې مونږ سره اګري شي د هغې نه پس مونږ فیصله وکړو دواړه ښه خوشحاله کمیټي هم خوشحاله فریقیان هم خوشحاله اپیل مپیل پکې بیا نه زمونږ بس د کمیټۍ دا کارونه دي دا د الله د رضا دپاره کوو په دې رجسټر کې 400 فیصلې په موقع شوي دي نورو رجسټرو کې چې کوم زاړه رجسټر وي چا کې 1500 چا کې 600 چا کې 700 دا مختلف فیصلې مونږ کړي دي او د چا چې څه خدمت وي مونږ له هغه خلک راځي چې هغې سره پیسې نه د عدالت وسي نه د تاڼې وسي او نه داسې د جرګې د هغه مشرانو وس نه چې پیسې غواړي هغه وس هم نه اکثر مونږ له په پردی کاری راشي دلته راته خپل فریاد وکړي درخواست یې والو او که زمونږ د وسه 500,000 روپۍ کېږي نو ورته جیب کې واچو چې په پردی کاری راغلی او دا جیب کې واچو زمونږ دا کار دی ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف سرکل پولیس کی بڑی کارروائیاں لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد 2 ملزمان گرفتار الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ہارون آباد سرکل پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے امجد عرف بچی سے 1220 گرام ہیروئن پاؤڈر برآمد کر لیا جبکہ تھانہ فقیر والی پولیس نے ملزم برادرتا کے قبضے سے 1800 گرام چرس برآمد کی دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ڈی پی او کامران نصر کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رکھیں گے عوام پولیس سے تعاون کرے تاکہ معاشرے کو اس ناسور سے پاک کیا جا سکے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کے مطابق چوبارہ عوام کو معیاری ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ جاری ہے ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر اویس قمر نے مختلف میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کا وزٹ کیا اور وہاں پر موجود ادویات کی دستیابی معیار اور سٹوریج کا جائزہ لیا ادویات کی سپلائی کرنے والی مختلف ڈسٹریبیوشنز کمپنیوں کی گاڑیوں کو بھی چیکنگ کی گئی معائنے کے دوران بعض مشتبہ ادویات کے نمونے حاصل کر کے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو تجزیے کے لیے بھجوائے گئے تاکہ ان کے معیار اور اجزاء کی تصدیق کی جا سکے ڈرگ انسپیکٹر نے اسٹور مالکان کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ تمام ادویات کی وارنٹی بل اور نشہ آور ادویات نارکوٹکس کی خرید و فروخت کا مکمل ریکارڈ رکھیں ڈاکٹر اویس قمر ڈرگ انسپیکٹر چوبارہ نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر لیا امیرا بیدار کی واضح ہدایات پر تمام متعلقوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور تمام ہیلتھ افسران اس مقصد کے لیے متحرک ہو چکے ہیں کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی
अब रुख करते हैं शिवपुरा से हमारे नुमाइंदे ओन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात की रोशनी में ज़िला शिवपुरा में अवामी मसाइल के बर वक्त हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर शिवपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। दीगर ज़िलाई अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने सेवरेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई और दीगर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की हदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोज़ाना सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक तमाम ज़िलाई अफसरान अवामी मसाइल सुन रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल और शिकायत का फौरी इज़ाला पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि खिदमत खलक के जज्बा से सरशार अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोज़ाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए सरकारी दफातर में तशरीफ लाएं ताकि इन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि साइलिन की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। ओपन डोर पॉलिसी के मुताबिक मेरे दफ्तर के दरवाजे अवाम उन्नास के मसाइल के हल के लिए हमेशा खुले हैं। अब रुख करते हैं शिवपुरा से हमारे नुमाइंदे ओन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में आरपीओ शिवपुरा अतर इस्माइल का दौरा। जिला शिवपुरा आरपीओ शिवपुरा रीजन अतर इस्माइल ने डीपीओ शिवपुरा बिलाल जफर शेख के हमरा थाना भिक्की की इंस्पेक्शन की। थाने का रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, ऑनलाइन रिकॉर्ड और हवालात का जायजा लिया। मजीद थाने की सफाई, थाने के क्राइम का अस्ताफाल होनी तफसीली जायजा लिया। आरपीओ शिवपुरा ने थाने में आए साइलिन के मसाइल सुने, उनकी दादरसी की और हल के लिए मुनासिब अहकामात जारी किए। इस मौका पर एसएचओ को हदायत दी है कि थाने में आने वाले तमाम शहरियों और साइलिन के साथ होशियारी से पेश आएं और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। कराची मीर से और न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर तरक्की निस्मा की वीमेन लॉ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आर्ट्स कौंसल कराची में मुनक़दा वीमेन लॉ कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्मा मोहतरमा शाहीना शेर अली ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और रिबन काट कर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध के ख़ुसूसी मामून बराए इंसानी हकूक़ राजवीर सिंह सोढ़ा ने भी शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस एडवोकेट नदीम अनवर, शेख सदर, जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल और जस्टिस पीस सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द हुई। तकरीब में कानूनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी, वकला, ख़वातीन, रहनुमाओं और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मौजूद शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कबीरवाला में मुहर्रमुल हराम के लिहाज से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम के लिए तहसील ऑफिस स्पेशल ब्रांच कबीरवाला में तहसील भर के तमाम लाइसेंस होल्डर, मजालिस और जुलूस लाइसेंस दारान के साथ मीटिंग की गई। वॉलंटियर्स को सिक्योरिटी के बारे में मुकम्मल ट्रेनिंग कराई गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन से। जी इब्रार, आगाह कीजिएगा। कबीरवाला में मुहर्रमुल हराम के लिहाज से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए तहसील ऑफ स्पेशल ब्रांच कबीरवाला में तहसील भर के तमाम लाइसेंस होल्डर, मजालिस और जलूस लाइसेंसदारों के साथ मीटिंग की गई। सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए तहसील ऑफिस स्पेशल ब्रांच में ट्रेनिंग कराई गई। तहसील भर के तमाम लाइसेंस होल्डर, मजालिस और जलूस लाइसेंसदारों को शामिल किया गया। वॉलंटियर को सिक्योरिटी के बारे में मुकम्मल ट्रेनिंग कराई गई। स्पेशल ब्रांच सर्कल इंचार्ज रो मोहम्मद जुल्फ़कार अली ने सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए वॉलंटियर को ट्रेनिंग कराई गई। इमाम बारगाह, जलूस, मजालिस और रूट पर चेकिंग, दीगर सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग का मकसद इमाम बारगाह, जलूस, मजालिस के तमाम रस्तों की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। इंट्री गेट, आउट गेट पर चेकिंग के सख्त इंतजाम की ट्रेनिंग दी गई। रोड पर नज़र रखना, गली कूचों, इमाम बारगाह को आने जाने के रस्तों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ और बेहतरीन वॉलंटियर को ट्रेनिंग किया जाएगा। जी कराची साउथ अमरलाल और राकेश नामी शख्स का डिफेंस साउथ कराची जमजमा में चर्स, आइस और लड़कियां सप्लायर और जहरीली शराब मुसलमानों को किस कानून के तहत फरोख्त जारी, जल्द कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में बुनियादी मरकज़ी सेहत मांगट नीचा बंद, डॉक्टर अमला न होने की वजह से बच्चे की पैदाइश मेन गेट के सामने होने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। हाफिजाबाद के इलाके मांगट नीचा में बुनियादी मरकज़ी सेहत में रात का अमला मुअत्तल होने की वजह बुनियादी मरकज़ी सेहत बंद पड़ा है। गाँव कोट सजाना से खामला औरत अली सुबह जचकी के लिए आई तो बुनियादी मरकज़ सेहत को ताले लगे थे। इसी दौरान मेन गेट के सामने ही बच्चे की पैदाइश हो गई। वीडियो में देखा जा
लगता है मरीज़ा चारपाई पर पड़ी है। इस वाक़े में गाँव से चादरें चारपाई पर डालकर पर्दे का इंतज़ाम किया गया और इसी दौरान बच्चे की विदाइश होगी। बच्चे की हालत ख़राब होने पर प्राइवेट गाड़ी में जच्चा बच्चा दोनों को DHQ हाफिज़ाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब महकमा सेहत इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। निकाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा दोस्त अहबाब और अजीज़ों कारब को खुशियों में शामिल करने का बहाना है। वलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। दोस्त अहबाब और अजीज़ों कारब शादी के वलीमे में शामिल होकर साहब खाना को मुबारकबाद देते हैं और खुशियों को दुबाला करते हैं। हमारे नुमाइंदे हुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ सहाफ़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत खालिद हाशमी के बेटों की शादी के मौका पर जर्नलिस्ट खालिद हाशमी और इनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। रब करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हाशमी बरादरान को ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए। इन ख्यालात का इजहार मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ अब्दुल मजीद जताला, साबिक सदर बार एसोसिएशन मोहम्मद ज़फ़र इकबाल कुरैशी ने मरूफ जर्नलिस्ट खालिद हाशमी के साहबजादों स्टाम फरोश फ़दा हुसैन हाशमी, इंजीनियर सदा हुसैन हाशमी, डॉक्टर तकीर अब्बास और मरूफ शायर करम अब्बास अश्तर के भाइयों सेशन कोट रज़ा हुसैन करबलाई और गाजी बुनियाद मरसूस आर्मड आगा हबदार हुसैन की शादी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए किया। हाशमी बरादरान के वलीमे की तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक़्क़द हुई। तकरीब में चौधरी जावेद सलीम एडवोकेट, महर रहील अफजल, पीर शबीर हुसैन शाह, सरमद हुसैन शाह, मरूफ रूहानी शख्सियत बाबा जी मुमताज़ अली ताज, सैयद तौफीक हुसैन शाह मखदूम, ज़रबख्त अली हाशमी, सदर प्रेस मज़हर हुसैन हाशमी, इकराम मुश्ताक कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अफसरान, एहलकारान, आर्मी के अफसरान और सियासी समाजी शख्सियात, वकला साहिबान, शोरा इकराम, उलमा मुशाहिद, तुलबा, मीडिया के दोस्त, हाशमी बरादरान के अज़ीज़ो कारब और दोस्त अहबाब ने शरीक हुए। शुरका वलीमा ने हाशमी बरादरान को मुबारकबाद पेश की। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद मरकज़ी कन्वीनर JIT पाकिस्तान मलिक मोहम्मद अवैस ताजरान के मुजाहरे से हिताब कर रहे हैं। जमीयत तुलबा इस्लाम के मरकज़ी कन्वीनर मलिक मोहम्मद अवैस करनी ने अनारकली बाजार हारूनाबाद ताजरान के एहतजाजी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल पर हिताब करते हुए कहा कि जमीयत ताजरान के मुतालबात की मुकम्मल हमायत करती है। छोटे तबके को रोज़गार देना हुक्मरान तबके की जिम्मेदारी है। हुक्मरान तबके की गलत रवज से 700 से ज़्यादा ख़ानदान बेरोज़गार हो चुके हैं। इनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, बच्चों की स्कूल फीस देने के लोगों के पास पैसे नहीं। मकामी हुक्मरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। शहर में आए रोज़ रेडी बानों की तजलील की जाती है। जमीयत गरीब आवाम और मजदूरों और छोटे ताजर कान की आवाज़ है। इनको मुतबादिल जगह फराहम करना और रोज़गार के मौके देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक रेडी बानों और पटरी वालों को मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जाती, इन्हें तंग ना किया जाए। तजावज़ात के नाम पे गुज़श्ता 6 महीने से हमारे रेडी बान जो हैं, ख़ासकर जो हमारे शहर में मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन जो है ना 700-800 लोग हैं, तो 700-800 लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो चुके हैं। गुज़श्ता 6 महीने से हमारे 600 ख़ानदानों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। उनके घरों में फाके हैं, उनके बच्चों को स्कूल में देने के लिए फ़ीस नहीं है और लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन हमारी इंतज़ामिया, हमारा हुक्मरान तबका टस से मस नहीं हो रहा। 6 महीने से किसी को फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे जो है ना कोई इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। गुज़श्ता महीने हमने जमीयत के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें तमाम पार्टीज़ को हमने जमा किया। इसके बाद हमने इंतज़ामिया से मुलाकात की। हमने ये मुतालबा किया था कि जब तक इनको मुतबादिल जगह नहीं मिलती, उस वक्त तक उनको बाज़ार से ना छेड़ा जाए और इनको मुतबादिल जगह दी जाए। लेकिन AC साहब ने हमसे वादा किया था कि हम इसके लिए इंतज़ामात कर रहे हैं, लेकिन उस मुतालबे पर अमल दरामद किए बगैर कल इस बाज़ार में तजावज़ात के नाम पे लोगों के रोज़गार को ख़राब किया गया, लोगों की तौहीन की गई। एक मज़दूर के जो है मजदूरी को फट्टी से जो है वो बर्फ़ उठा के फेंक दी गई। जो यार एक बर्फ़ बेच के अपना रोज़गार कमा रहा है, हरून भाई, असद भाई, आप इस शहर के हुक्मरान हैं। जो आदमी मजदूरी करके उसकी कुल कोइनात बर्फ की 2 बलाकी हैं, उसको आपने फेंक दिया और उसको हवा में बुखारात में उड़ा दिया। उस बेचारे के घर में क्या गुजर रही होगी। तो आज जमीयत जो है इन साथियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हाजिर हुई है और इंशाअल्लाह जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, जमीयत इंशाअल्लाह मैदान के अंदर रहेगी, इन साथियों के साथ रहेगी, मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, रेडी बानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इंशाअल्लाह जब तक इनको हक नहीं मिलेगा,
हम इंशाल्लाह मैदान के अंदर रहेंगे और इनको इनका हक दिलाने तक, इनको बाइज्जत रोजगार दिलाने तक इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना है। हर आईनी, कानूनी और पुरअमन रास्ता इनके लिए इख्तियार करेंगे, हर दर पे जाएंगे, इसके लिए एहतजाज करना पड़ा एहतजाज करेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इनके हक के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद शबीर अहमद सेठार की सरबराही में शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मंशियात फरोशी समेत दीगर जराइम में मुलविस 10 मुलज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मज़ीद जानते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बहादुर खान रिंद से। जी मज़ीद बताइएगा। जी आपको बताता चलूँ, तफसीलात के मुताबिक थाना सेक्शन पुलिस की कार्रवाई मंशियात फरोशी में मुलविस मुलज़म फराज और फरहान बुर्दी को जेडी की गुटखा सोपारी समेत गिरफ्तार करके मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी जानब थाना बी सेक्शन पुलिस मंशियात फरोश मुलजिम खालिद यूसुफजई पठान को गिरफ्तार करके कब्जे से गुटखा सोपारी बरामद करके मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके आसल मालकान अकरम शहजाद के हवाले कर दिया गया। मोटरसाइकिल थाना एयरपोर्ट हदूद से चोरी हुई थी। आपको मजीद बताता चलूँ कि थाना दौड़ के एसएचओ अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 17 अदद विस्की पॉइंट और 30 लीटर देसी शराब बरामद कर लिया। मुलजमान की शनाख्त हुसैन अली मरी और अशोक सोजी के नाम से हुई। मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज। थाना बांदी पुलिस कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ पीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजमान की शनाख्त गुलाम शबीर, शामिर खान, मोहम्मद खान, सलीम जमाली, मीर हसन मरी और खमीसो मरी के नाम से हुए। जी कराची मलीर थाना बिन कासिम की हदूद सिंधी गोड़ पपरी के रहायशी करने वाले टाउन कमेटी के मुलाजम लखमीर गबूर का मीडिया से स्टील मिल चोरी के बारे में आगाह करते। मजीद जानते हैं इस वीडियो बयान में। एक सुलेमान कबूल है, एक ये कयूम कबूल है, एक सिकंदर कबूल है। तीनों जो है ना स्टील मिल की चोरियाँ करवाते हैं। फिर हमारे को बोलते हैं आप मच्छर का बेचते। हम मच्छर का बेचते भाई, हम सरकारी ड्यूटी है हमारी। आप एसएसपी मलिर आईजी सिंह से क्या अपील करेंगे? हम ये अपील करेंगे इन तीनों को बंद करना चाहिए। सुलेमान कबूल, कयूम कबूल और सिकंदर कबूल, इन तीनों को बंद करना चाहिए। स्टील मिल की चोरी कर रहे हैं, रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 बजे तक चोरी करवाते हैं तीनों। आपका क्या कहना है? सुलेमान कबूल और जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये लोग कहाँ के रिहायशी हैं और कितने टाइम से स्टील मिल की चोरी कर रहे हैं? ये इनको 1.5 साल हो गए, बंगला बनाया है, गाड़ियाँ भी ली हैं इन लोगों ने। 3 साल हो गए इनको, इन लोगों ने बहुत माल कमाया है। मुतल्लिका इदारों से क्या गुजारिश करते हो? आईजी सिंह, एसएसपी मलिर से और थाना बिन कासिम कैसे छोड़े? हम ये थाना बिन कासिम से, आईजी सिंह से ये अपील करते हैं इन तीनों को बंद करना चाहिए। स्टील मिल की चोरी करनी है, हम मकामी बंदे हैं। ये मुरीद कोट में तीनों रहते हैं, सुलेमान गबोर, कयूम गबोर और सिकंदर गबोर, इनको तीनों को उठाना चाहिए। ये तीनों स्टील मिल की चोरी करवा रहे थे। शुक्रिया। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक फ़याज़ अली भट्ट, पुराने सूबाई वज़ीर अल्ताफ़ खोसू, दानिश चांडी और रिजवान मंगी और रियाज खासकीली ने सिंध सेक्रेटरीट सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी गुलाम अली बरहमानी से इनके ऑफिस में मुलाकात की। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना कोटली सैयद अमीर, सब इंस्पेक्टर तैयब हुसैन और उनकी पुलिस टीम ने राफी खोखर गैंग के सरगना में 3 खतरनाक मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए और लाखों रुपए का माली मसरू का नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया। सियालकोट पुलिस खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर जिला भर में डकैती और राजधानी की वारदातों की रोकथाम के लिए जारी भरपूर कार्रवाइयों के दौरान टीएसपी सदर सरकर मोहम्मद नुमान की ज़ेरी निगरानी एसएचओ थाना कोटली सैयद अमीर, सब इंस्पेक्टर तैयब हुसैन ने जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली के जरिए कामयाब कार्रवाई करते हुए राफी खोखर गैंग के सरगना में 3 खतरनाक मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरफ्तार मुलज़मान शहरियों से असला के जोर पर मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो जाते थे। हफीज़ वल्द, गुलाम फरीद, सकना लहदीपुर हैं मुलज़मान इलाका थाना कोटली सैयद अमीर और थाना कोटली लोहारा में वारदातें करते थे, जिनसे 12 मुकदमा ट्रेस करके हवाला जुडिशल भिजवाया गया है। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम के अफसरान जवानों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है।
खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल बहारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से तहसील शरकपुर शरीफ को तोहफा सेहत की दस्तक। आपकी दहलीज पर तहसील शरकपुर के लिए 4 अदद गाड़ियाँ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट शरकपुर को दी गई हैं, जिसमें डॉक्टर और डिस्पेंसरीज मौजूद होंगी। एक गाड़ी सिटी शरकपुर के लिए और बाकी 3 गाड़ियाँ पूरी तहसील में राउंड करेंगी, जिसमें मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ECG और दूसरे चेकअप किए जाएंगे। न्यू जतोई में जिस्म पार्टी की 53वीं सालगिरह मनाई। बरसी की तकरीब की सदारत जे सिंध बहास के चेयरमैन खलीक जोने ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी हाशिम खोसो थे और मेहमान खसूसी सिंध और तहरीक के मरकज़ी कन्वीनर कामरान डॉक्टर सलमा जुनेजो और कामरान खालिद जुनेजो थे। बरसी की तकरीब से मंजूर खासखीली, अकबर खोसो, नवीद हुसैन मला और सरोज अनीस खासखीली ने खिताब किया। इस दौरान सूफ़ी गुलकारों फ़कीर हादी बख्श बहन और सैयद जाफ़र शाह ने कौमी नगमे गाकर खूब दाद वसूल की। तकरीब के दौरान पार्टी के किरदार, मौजूदा मुल्की और बैन अवी सियासी सूरत हाल का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। जे सिंध महाज की 53वीं सालगिरह के मौका पर कामरान खलीक जुनेजो और दिगर ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि बब्बरलू की जदोजहद पूरी दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल है। सिंध के हकूक़ को हमेशा बमाल किया गया है। सिंध के वसाइल को हर दौर में लूटा गया है। सिंध पर ख़तरात हैं, इसलिए हमें अमली जदोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। बब्बरलू की तारीखी जदोजहद में बड़े वडेरों और जगीरदारों को झुकना पड़ा। हमें ईरान पर आने वाले आफत के बारे में भी सोचना होगा। ये वसाइल और आफात हमारे मुल्क में भी पैदा हो सकते हैं। हमारा साथ दें। हम सिंध को एक शानदार तारीखी हैसियत और एक रोशन सूबा दिलाने की जदोजहद में दिन रात एक साथ ही आइए अहद करें कि सिंधी कौम की वक़ा और सालमत के लिए एक मुनज़्ज़म और शानदार जदोजहद करेंगे। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। SSP हैदराबाद की जानब से अच्छी कारकर्दगी पर SHO A सेक्शन और उनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट जारी किए गए। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने चोरी की वारदात को क्लीन वक्त में खल करते हुए मुलज़म को गिरफ्तारी और मसरूका रकूम की रिकवरी करने और अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर SHO थाना सेक्शन इंस्पेक्टर जाहिद सराज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहसन अली शेख, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जवेद खोसो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शुएब कुरैशी को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैज़ खान भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने ऑफिस मदऊ किए गए पुलिस अफसरान जवानों से मुखातिब होकर कहा कि आप तमाम की कारकर्दगी काबिल इस्ताइश है। आपने गुज़िश्ता दिनों चिकन शॉप में होने वाली चोरी की वारदात को कलील वक्त में न सिर्फ ट्रेस किया, अलबत्ता इसमें मुलविस मुलज़मान की गिरफ्तारी और चोरीशुदा रकूम की रिकवरी को यकीनी बनाया। SSP हैदराबाद ने इस मौका पर चिकन शॉप मालिक मोहम्मद अरसलान कुरैशी को बरामद रकूम हवाले की। चिकन शॉप मालिक मोहम्मद अरसलान कुरैशी ने SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो, SHO जाहिद सराज और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और पुलिस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुजाज कराम के साथ भरपूर तावन और तमाम सहूलियात फराहम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर बैन अल मज़ाहब सरदार शमशीर खान मिज़ारी की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के साथ हुकूमती हदायत के मुताबिक भरपूर तावन करने पर मुबारकबाद पेश की है और इस बार हज के मौका पर तमाम हुजाज कराम हुकूमती पॉलिसी पर बहुत मुतमईन थे। राजनपुर की तमीर और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत अरबों रुपये खर्च कर रही है। रुझान और राजनपुर की पसमानदगी के खात्मे के लिए मजीद अरबों रुपए के तरक्याती फंड जारी किए जाएंगे। शहीद ज़ुल्फ़िकार आतिफ हुसैन मज़ारी ग्रुप के सरबराह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर, रुकन कौमी असम्बली सरदार शमशीर अली मज़ारी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की और अयाम हज के दौरान सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलियात के मुतल्लिक़ और रुझान में बिजली के मसाइल समेत अहम दरपेश मसाइल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह किया और बाहमी दिलचस्पी पर तबादला ख्याल किया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुझान के हल्का NA 189 के जारी तरक्याती कामों और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर बैन अल मज़ाहब सरदार शमशीर अली मज़ारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर यतीम और बेसहारा बच्चियों की शादी के लिए हम सब को अपना किरदार अदा करना चाहिए और गरीब मुस्तक खवातीन को कशीदाकारी सिलाई की ट्रेनिंग के लिए तमाम वसाइल खर्च किए जाएँ। मुहैयर हजरात ज़िला राजनपुर गरीब और बेसहारा अफराद की मदद के लिए आगे बढ़ें। दुख इंसानियत की खिदमत करने से जहाँ अल्लाह ताला की खुशनुदी रज़ा हासिल होती है, वहाँ पर लोगों की बेपनाह दुआएँ भी मिलती हैं। अपनी वालदा मरहूमा रज़िया अब्बास ट्रस्ट के नाम पर 1 करोड़ रुपये की हती रकम से रज़िया अब्बास ब्लॉक तमीर
کر کے محکمہ ہیلتھ کے حوالے کر دیا۔ نوجوانوں کے لیے سپورٹس سرگرمیوں اور دیگر فلاحی اداروں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار عباس فریدی ٹرسٹ کے ڈائریکٹر مسعود عباس فریدی نے گورنمنٹ رورل ہیلتھ سینٹر کوٹ مٹن ہسپتال میں اپنی والدہ کے نام سے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی رضیہ عباس فریدی بلاک کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق سی ای او ہیلتھ راجن پور ڈاکٹر محبت علی چودھری، ممتاز ماہر تعلیم، سابق ڈی ای او پرنسپل راؤ ثناء اللہ خان، نیاز اللہ خان اور دیگر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے میٹرنٹی بلاک کے علاوہ غریب نادار مریضوں کے لیے فری ایمبولینس کی سہولت اور نوجوانوں کو سپورٹ کی سرگرمیوں کے موقع فراہم کرنے کے لیے سپورٹ کمپلیکس بنایا جا رہا ہے۔ علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے اور غریب بچیوں کو تعلیم کے موقع فراہم کرنے کے علاوہ یتیم بچیوں کی شادی کرانے اور ان کو معاشرے میں باعزت مقام دلانے کے لیے کئی منصوبوں پر غور شروع کیا جا رہا ہے۔ قبل ازیں سابق ڈی ای او رانا ثناء اللہ ایسے لوگ غریب عوام کے لیے نعمت سے کم نہ ہیں۔ ایسی سرگرمیوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ڈائریکٹر ٹرسٹ غلام عباس مسعود عباس فریدی نے دوستوں اور اپنے رفقا کے ساتھ مختلف منصوبوں پر مشاورت کی اور ان کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وگن شہر سے۔ ہمارے کراچی کے بیورو چیف آن نیوز منظور وگن کی رپورٹ کے مطابق وگن شہر کے سماجی ورکر گلاب وگن کے خلاف ڈی ایچ او قمبر شہزاد کوٹ کی طرف سے جھوٹی ایف آئی آر درج ہونے پر سیاسی سماجی لوگوں نے ڈی ایچ او گلزار تونیو، ڈی ایس پی نصیر آباد 8 وگن، ایس ایچ او وگن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے ٹائر جلا کر سخت نعرے بازی کی اور مظاہرین نے وگن میں چوک پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کامریڈ غلام حسین مغری گلاب وگن نے کہا کہ ڈی ایچ او گلریز تونیا ایک کرپٹ آفیسر ہے، اس کو جلد از جلد ہٹایا جائے۔ جو ادارو ہوجے جہاں ہاسپٹل جو ادارو ہوجے جہاں بیو کوئی ادارو ہوجے مسلسل اساں انہن تے پانجی نظر رکھی آ، پر ہے جے ڈوٹی چور عمل ہوا اور جے دواؤں کھپائن ادارن انہن کو اساں ہضم نہ تھا چوں سائیں۔ ہانے سمجھن تا تے ہے مانو روز ویڈیا بھی بھرے دو، پچری بھی کرے دو، کورٹی بھی ونے تو ہانے اساں ان مفات او ڈیو شو کے انہن ٹارگیٹ کرے اتے کے شرمیلا لاکھو آ جے ڈوٹی نہ کندیا رات جے وقت میں بالے جے گھر میں وئی ان جی زال سا لوٹو کھیڈ دیا ڈوٹی کرن لائے تیار کونے۔ ماں ویم پانجا بار کھڑی ان بدائے یہ سماجی اگوانے زال ہے تانے ان چھا جو بابا ماں تو جی زال جو ڈیلیوری نہ کرائی تو جاچے ونی تاچے کھڑی ون او یقین کہ مجھی زال کے وہ مارے دیا مجھی گھر واری باہر جے مل نکلی آئی تو بیوش سی کلی پئی او ماں ہتے کھڑی آیو ماں سے ڈیلیوری کرائی ماں ان جے باوجود مسلسل ماں ڈیو شو نے کتے کے کلزو کتے کے ماں چوندو ہے کتا اے تو ڈس ان تے نظر رکھو تو کیترو جکو سو اتنے تو ڈوٹی چور عمل ہو رہے تو جگہ دوا کھپے تھی ان تے نظر رکھو۔ نظر رکھنے کے بدراں انہوں چورن جو ساتھاری بنجی مجھے متوں ایف آئی آر کرائی تو انشاءاللہ ماں کے خبر آ ماں چھایا دنیا کے خبر ہے مکے سب کو سنانے تو گلاب چور آ ٹھگوا لوفرا مکے سب کو سنانے تو انشاءاللہ کوڑ کے منہ میں دھوڑ وجھندا سے جن ڈی حاضری تھی انشاءاللہ ویندا سے اساں کے پک ہے انہن مکے ایسان جے لائے کہوا پر انہن کے ماں نہ چھڈیندم۔ خبر شامل کرتے ہیں بے نظیر آباد سے۔ ہمارے اور نیوز کے بیورو چیف بہادر خان رند کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد شبیر احمد سٹھیار کا رشوت طلب کرنے والے 2 پولیس اہلکاران کو سسپینڈ کوارٹر گارڈ کر انکوائری کے احکامات جاری۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد شبیر احمد سٹھیار نے تھانہ ایئرپورٹ پر تعینات 2 پولیس اہلکار کانسٹیبل امام الدین لشاری اور کانسٹیبل فیاض زرداری کو دوران اسنیپ چیکنگ رشوت طلب کرنے پر معطل کر کے کوارٹر گارڈ کر دیا گیا، جبکہ 24 گھنٹوں کے اندر انکوائری رپورٹ کے لیے اے ایس پی علی حیدر کو یو ٹی احکامات جاری کیے گئے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام خراب کرنے والے ایسی کالی بیڑوں کو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے کی بجائے انہیں تنگ کرے اور رشوت طلب کرے۔ مزید ایس پی شہید بے نظیر آباد شبیر احمد سٹھیار کا کہنا تھا کہ ایسی کالی بیڑوں کے خلاف سخت سے سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف شہزاد اقبال کی رپورٹ سے۔ سیف سٹی پروجیکٹ پشاور کی تکمیل کی جانب ایک اور اہم قدم، ٹیکنیکل اور آئی ٹی سٹاف کی میرٹ پر بھرتی کے لیے معاہدے پر دستخط۔ جدید تربیت اور ٹیکنالوجی سے آراستہ سیکیورٹی نظام کے قیام کے لیے اقدامات کا آغاز۔ سینٹرل پولیس آفس پشاور میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں سیف سٹی پروجیکٹ پشاور اور ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایولیوشن ایجنسی کے مابین ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید، ایڈیشنل آئی جی
पी हेडक्वार्टर्स, अवल खान DIG हेडक्वार्टर, रिजवान मंजूर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बराए IGP इमरान खान, डायरेक्टर IT नवीद गुल और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन शहजाद कोको फारूक भी इस मौका पर मौजूद थे। डायरेक्टर सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIG राय एजाज अहमद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटा आदल सईद साफ़ी ने माहदे पर दस्तखत किए। वाज़ेह रहे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों में जदीद कैमरा मॉनिटरिंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम कायम किए जा रहे हैं। इसके लिए टेक्निकल और IT अमले का कलीदी किरदार होगा। माहदे के तहत एटा तहरीरी इम्तहानात, टेक्निकल स्किल्स टेस्ट और इंटरव्यूज़ के जरिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पेशावर के लिए अहल उम्मीदवार का इंतखाब करेगा। भर्ती का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट पर मबनी तरीक़ाकार के तहत किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों की अहलियत को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मुंतखब शुदा उम्मीदवारों का जदीद निगरानी के निज़ाम, CCTV नेटवर्क, FR सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन और दीगर सिक्योरिटी स्टाफ वेयर्स पर तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी होगा। मज़ीद ये कि भर्ती किए जाने वाले IT माहिरीन को डेटा प्रोटेक्शन के आलमी असूलों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी ताकि अवामी मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पर अमर काबिल ज़िक्र रहेगा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम में अवामी एतमाद बुनियादी अहमियत रखता है। इस मकसद के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कम्यूनिटी इंगेजमेंट मॉडल यूज़ भी शामिल किया गया है ताकि आवाम को बराह रास्त सिक्योरिटी निज़ाम से जोड़ा जा सके। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर सेफ सिटी प्रोजेक्ट राय एजाज अहमद ने कहा कि यह माहदा सिर्फ एक इदारा जाती तावन नहीं बल्कि सूबे में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पायदार अमन अमान के क़याम की अव्वलीन ज़रूरत है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि एटा डेटा के साथ माहदा इस मेगा प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए संग मील साबित होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।